3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी पटना लेकर के पुलिस पहुंची है और अब मेघालय पुलिस के हवाले जांच कर दी गई है। पुलिस के हवाले देखिए जांच कर दी गई है और मेघालय पुलिस ने ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए थे और पुलिस के हवाले अब इस पूरे मामले को देखिए कर दिया गया है। पति की हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार किया गया है। राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और राज कुशवाहा मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, क्योंकि राज कुशवाहा बताया ये जा रहा है कि इसका सोनम के साथ में अफेयर चल रहा था और यही कारण है कि सोनम की शादी से ये खफा था और इसने ही इस पूरे हत्याकांड का साजिश रचा था और साजिशकर्ता जो मुख्य है वो राज को ही माना जा रहा है, राज कुशवाहा। और उसे भी देखिए उसके साथ ही उसके साथियों को भी गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देखिए सोनम रघुवंशी को रखा गया है और पटना लेकर के पुलिस पहुंची है और अब मेघालय पुलिस के हवाले जांच कर दी गई है। पति की हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार किया गया है और राज कुशवाहा समेत 4 आरोपी 7 दिन की रिमांड पर है। राज कुशवाहा मुख्य आरोपी इस पूरे हत्याकांड में माना जा रहा है और ऐसे में राज कुशवाहा से भी देखिए यहाँ पर पूछताछ होगी और किस प्रकार से इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, किस प्रकार से इसने प्लानिंग की थी, इसको लेकर के भी यहाँ पर इससे मेघालय पुलिस पूछताछ करने वाली है। और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देखिए सोनम रघुवंशी भी है और सोनम जब बोलेंगी तो कई राज खोलेंगी, क्योंकि सोनम रघुवंशी जो कि हनीमून पर अपने पति के साथ भी गई हुई थी और वहीं पर देखिए हत्या राजा की कर दी गई थी। ऐसे में कई बड़े खुलासे किए जाएंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ भारत पाटिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भारत देखिए अब 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी को भेज दिया गया है, साथ ही राज को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में कई और बड़े खुलासे अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर होंगे। बता दें कि ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद में 3 दिन की रिमांड पर दिया गया था। वहीं जो 4 अन्य आरोपी थे उन्हें भी पुलिस और क्राइम ब्रांच की मदद से पकड़ा गया था और मेघालय पुलिस के जो है हवाले किया गया है। इनसे ये पूरे घटनाक्रम को रिएक्शन कैसे किया गया था, कैसे प्लानिंग की गई थी, उसकी पूरी तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ जो सामान जो राज रघुवंशी के पास था, जो गले की चेन और मोबाइल और अन्य सामान ये लेकर पहुंचे थे, वो उन्होंने कहां पर बेचा है या फिर कहां रखा है, उसकी भी तलाश की जाएगी। इसके अलावा सोनम इनसे कैसे संपर्क में आई थी, कैसे सोनम लोकेशन बता रही थी, लगातार सोनम कैसे अपने पति को वहां पर लेकर गई थी, क्या कितनी प्लानिंग थी, क्योंकि ये प्लानिंग शादी से 1 महीने पहले ही जो है सोनम ने तय कर लिया था कि जब भी शादी वो करेगी तो उसके पति को रास्ते से हटा देगी। एक बड़ा जघन्य अपराध था और इस पूरे मामले में अब बात की जाए तो सोनम ये 17 दिनों पर कहाँ रुकी थी, कहाँ वो किसके पास रुकी थी, ये तमाम चीजें हैं जिसको पैसे वही पर्दा खुलना बाकी है। तो इस पूरे मामले में सोनम जो है इस पूरे मामले में पता चला है कि सोनम ने ही अपने पति के अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। अब सोनम से भी पूछताछ की जाएगी, कई बड़े खुलासे यहाँ पे होंगे। भारत इस वक्त सोनम, राज और बाकी के जो आरोपी हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं? देखिए बता दें कि शिवालय जो पुलिस है वो 4 आरोपियों को लेकर के रवाना हुई है कल ट्रांजैक्शन रिमांड के बाद, और जो सोनम है उसे पटना पुलिस ने कस्टडी में दिया था, उसका ट्रांजैक्शन रिमांड ली थी। अब शिलांग पुलिस को सोनम को सौंपा जाएगा और उसके बाद में इनसे पूछताछ की जाएगी सभी को, क्योंकि ये हत्या का जो प्रकरण दर्ज हुआ था गुमशुदगी और ये मेघालय के शिलांग में दर्ज किया गया था और क्योंकि अपराध घटना स्थल वहां का था तो शिलांग की पुलिस ही इस पूरे मामले में जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं हम लगातार परतर पर देख रहे हैं कि 17 दिन का एक लंबा वक्त, एक समय जहां पर पहले सपना को इनोसेंट समझा जा रहा था, सपना को सबसे पहले ये समझा जा रहा था कि उसका अपहरण हुआ होगा और काफी सहानुभूति उसके लिए पूरे देश ने देखी थी, पूरा देश देख रहा था। वो लगातार सारे बड़े जो राजनीतिक दल है वो भी लगे थे सब सोनम को घर लाने के, लेकिन जब पर्दा खुला और घटना की जब असल जानकारी पड़ी तो जो राजा के माँ बाप है उनके भी पैरों तले जमीन खसक गई और ये साफ है कि हर कोई मन में यही सोच रहा होगा आज के दिन
कि क्या वाकई सपना इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के लिए इतनी बड़ी साजिश कर सकती। उसके माता पिता भी लगातार इस मामले को लेकर के, क्योंकि देर शाम तक तो मानने को तैयार नहीं थे, उनके कहना था कि वो बेकसूर है और उस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन अब जब गोविंद जो उनका भाई वहां पर पहुंचा था और जो बातचीत हुई अधिकारियों से और उनकी बहन सोनम से जो बातचीत हुई, उसके बाद इस पूरे मामले से पर्दा खुला है और अभी फिलहाल इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया और इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल कई और बड़े खुलासे होंगे भारत, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो पूरा मुख्य साजिश करता है अब भारत उसको भी गिरफ्त में लिया जा चुका है और इंदौर में रहते हुए इसने किस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था, अब इसको लेकर भी कई बड़े खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया भारत आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।